हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 6 का लैंग्वेज जो प्रैक्टिस है तो उसको पढ़ेंगे। तो लैंग्वेज प्रैक्टिस में स्टडी दी सेम एग्जाम्पल्स में दिया है, मॉडल्स के बारे में दिया है, मॉडल्स जो आपको पूछे जाएंगे। तो मॉडल्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो आइए देखते हैं मॉडल्स के बारे में। स्टडी दी सेंटेंसेस। Examples: her parents could not afford to send her to any public school in the city. तो यहाँ पे जो could है ये मॉडल्स है। सेकेंड सेंटेंस है कैन यू नॉट सी हाउ गुड हर पासेस आर, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर जो मॉडल्स है कैन है। वी मे विन द ट्रॉफी दिस ईयर, यहाँ पे जो मॉडल्स है में है। तो ये जो लेसन से लेसन के सेंटेंस में ये आए हैं, इसका मीनिंग ये होता है कि हर पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड टू सेंड हर टू एनी पब्लिक स्कूल इन दी सिटी। उसके माता पिता, ममता के माता पिता शहर में किसी प्राइवेट स्कूल में, पब्लिक स्कूल में उसे भेजना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अफोर्ड्स नहीं कर सकते थे। तो कुड का यहाँ पे उपयोग होता है कि भाई उनको भेजना अफोर्ड नहीं कर सकते थे लड़की को, क्योंकि उनकी उतनी स्थिति नहीं थी। तो ये कुड यहाँ पे भूतकालीन जो क्षमता है या योग्यता है उसको प्रदर्शित करता है। तो भूतकालीन क्षमता या योग्यता को प्रदर्शित करने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है कि भी उस समय में उसके माता पिता की इतनी स्थिति अच्छी नहीं थी कि वो ममता को अच्छे प्राइवेट स्कूल में दाखिला दे सके। कुड मतलब सकते थे। आइए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। कैन यू नॉट सी हाउ गुड हर पासेस आर, क्या तुम नहीं देख सकते हो कि उसके कितने अच्छे पैसेज है। पासेस मतलब एक की पास के बॉल दूसरे को पास करना, विरोधी खिलाड़ी को छकाती हुई। तो कैन यू नॉट सी हाउ गुड हर पासेस आर, क्या तुम नहीं देख सकती कि उसके पासेस कितने अच्छे हैं, ये कोच ने कहा था। तो ये जो कैन है ये वर्तमान काल की एबिलिटी को प्रदर्शित करता है, मतलब वर्तमान काल की जो योग्यता या क्षमता है उसको कौन प्रदर्शित करता है, आपका कैन। थर्ड है वी मे विन द ट्रॉफी दिस ईयर, वी मे विन द ट्रॉफी दिस ईयर, हम इस वर्ष ट्रॉफी जीत सकते हैं। तो मे से क्या पता लगता है, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। तो इसी का डिस्क्रिप्शन नीचे दिया है। इन सेंटेंस वन मतलब ये है हर पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड टू सेंड हर टू एनी पब्लिक स्कूल इन द सिटी, ये है। द वर्ड कुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन द पास्ट। इसमें ये जो कुड है ये भूतकाल की योग्यता को प्रदर्शित करता है। वाइल जबकि, वाइल मीन्स जबकि, कैन इन सेंटेंस टू, ये जो सेंटेंस 10 में जो टू है, सेंटेंस 2 में जो कैन है इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन द प्रेजेंट, वर्तमान कालीन योग्यता या क्षमता को प्रदर्शित करता है। इन सेंटेंस 3 में इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, और सेंटेंस 3 में ये जो में है वो संभावना को दर्शाता है, संभावना को दर्शाता है। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड मॉडल वर्ब्स। इन जो शब्द है, कौन से शब्द है आपके, कुड, कैन, में, ये जो शब्द क्या कहलाते हैं, मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। दे आर ऑलवेज यूज विथ अ मेन वर्ब, और ये कभी भी मुख्य क्रिया के साथ आते हैं हमेशा। इनके बाद जो आएगा मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया मतलब रन, वॉक, सिंग, वॉश, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेट अस लर्न द फंक्शन ऑफ सम अदर मॉडल्स। जो दूसरे जो मॉडल्स हैं उसके कार्य हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे मॉडल्स दिया है और यहाँ पे उसके फंक्शन, फंक्शन मतलब कार्य, क्या करते हैं। तो पहला जो मॉडल है मे,
टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, परमिशन, विश, होप एंड फॉर्मल रिक्वेस्ट इटीसी। यहाँ पे जो मे है ये कैसे कार्य करता है? तो क्या करता है ये एक्सप्रेस क्या करता है? वो ना पॉसिबिलिटी, किसी चीज की होने की संभावना में से प्रकट होती है। परमिशन, किसी को अनुमति देना या न देना किससे प्रकट होता है? में से होता है। विश, जो इच्छा है वो इच्छा किससे प्रकट होती है? में से। होप, आशा किससे प्रकट होती है? में से। एंड फॉर्मल रिक्वेस्ट, जो फॉर्मेलिटी के लिए जो रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कि अपन को कमरे में जाना, मे आई कम इन सर, हमको तो कमरे में जाना था लेकिन टीचर रहता है तो वो फॉर्मेलिटी के लिए क्या करते हैं? मे आई कम इन सर। तो फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी मे का प्रयोग करते हैं। उसके पश्चात है कैन। कैन का अर्थ होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। तो कैन टू एक्सप्रेस एबिलिटी एंड परमिशन। तो कैन से क्या पता लगता है? एबिलिटी, योग्यता, और अनुमति। परमिशन, परमिशन मीन्स अनुमति का, यहाँ पे अनुमति प्रकट होती है। उसके बाद में आपका वर्तमानकालीन योग्यता और अनुमति प्रकट होती है। कुड्स टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन द पास्ट एंड पोलाइट रिक्वेस्ट। कुड से भूतकालीन योग्यता प्रकट होती है, जैसे कि अपन ऊपर में देखा, हर पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड टू सेंड हर पेनी पब्लिक स्कूल, इसमें। और पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब होता है विनम्रता पूर्वक किया गई विनंती, विनम्रता पूर्वक की गई विनंती को क्या कहते हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट। उसके पश्चात है माइट, मे का पास्ट टेंस है ये। टू एक्सप्रेस रिमोट पॉसिबिलिटी, किसी चीज की होने की संभावना अगर मान लीजिए बहुत ही कम है तो हम वहां पे क्या करेंगे? माइट। मान लीजिए हमारा पैकेट भीड़ भाड़ में खो गया है और हम उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसको मिलने की संभावना बहुत कम है, तब भाई भीड़ भाड़ है, सब पूछे कहाँ गिरा पता नहीं, हम बहुत सारा चीज को घूम चुके हैं, उसके बाद हमें याद आया, तो वो कम कौन संभावना होती है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? माइट का। और ये मे का पास्ट टेंस भी है। और फिर लास्ट में मस्ट, अनिवार्यता। टू एक्सप्रेस नेसेसिटी एंड ऑब्लिगेशन। मस्ट का प्रयोग कब किया जाता है? जब बहुत ही आवश्यक है, जब बहुत कोई मजबूरी है, तब हम अति आवश्यकता के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम के लिए मान लीजिए बहुत कम समय बचा है, आपका बहुत सारा अभ्यास होने का है, तो यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट अ गुड मार्क्स, अनिवार्य है, तब हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से मॉडल और फंक्शंस हमने देखे हैं। इसमें ये दिया है मेक, उसके बाद है मेक मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रॉम द टेबल बिलो एंड राइट देम इन योर नोटबुक। वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे सब्जेक्ट है वी, ये सब्जेक्ट के स्थान पे आएंगे वी, नीलम, द चाइल्ड, आई, यू, और उनके साथ फिर ये मॉडल है कैन, कांट, कुड, कुडंट। और फिर उसके बाद प्ले पियानो व्हेन शी वाज 4। अब यहाँ पे व्हेन शी वाज 4 मतलब वो जब 6 साल की थी तो वो पियानो बजा सकती थी। तो यहाँ पे शी है मतलब कोई लड़की आ सकती है। अब यहाँ पे पास्ट टेंस है तो यहाँ पे पास्ट टेंस के लिए कुड या कुडंट का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम इसका प्रयोग ऐसे कर सकते हैं कि नीलम, नीलम कुड प्ले पियानो व्हेन शी वाज 4। नीलम पियानो बजा सकती थी, पास्ट टेंस है क्योंकि वो यहाँ पे शी वाज 4 जब वो 4 साल की थी, अभी वो 4 साल की नहीं है। तो भूतकालीन योग्यता या क्षमता दर्शाने के लिए कुड का प्रयोग करते हैं। तो जैसे अपन ये कह सकते हैं नीलम कुड प्ले पियानो व्हेन शी वाज 4। अब ये कुड है तो उसके बाद प्ले है, वर्ब है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है जैसे कि ऊपर में कहा गया था। तो नीलम कुड प्ले पियानो व्हेन शी वाज 4, ये सेंटेंस ऐसे हो सकता है। लिफ्ट द बॉक्स एट इट वाज हेवी। अब यहाँ पे बॉक्स को उठाना क्योंकि वो बहुत भारी था, भारी था। अब यहाँ पे भी वो आज है पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस के लिए हम कैन कान का प्रयोग नहीं कर सकते, तो किसका है कुड या
कुडंट का प्रयोग हम कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, आई कुडंट लिफ्ट द बॉक्स एज, क्योंकि इट वॉज हेवी, कि मैं बॉक्स को नहीं उठा सकता था क्योंकि वो बहुत भारी था। ऐसा सेंटेंस हो सकता है। फिर उसके पश्चात है आपका अंडरस्टैंड एनीथिंग व्हाट हैपन, कुछ भी समझता है, व्हाट हैपन जो भी घटित हुआ। तो द चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड एनीथिंग व्हाट हैपन, या वी कैन अंडरस्टैंड एनीथिंग, हम सब कुछ समझ सकते, जो भी घटित हुआ उसको हम समझ सकते थे। ऐसा हम कर सकते हैं। उसके पश्चात क्या है, हियर क्लियरली व्हाट यू सेड, सुन सका, आई कुडंट हियर क्लियरली व्हाट यू सेड, मैं आई ऐसे भी हो सकता है, वी कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग व्हाट हैपन, सॉरी, वी कांट हियर क्लियरली व्हाट यू सेड, हम क्लियरली नहीं सुन सकते जो तुमने कहा। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मेन है इसमें से ये कोई भी सेंटेंस अपन यहाँ पे कैन कुड का कर सकते हैं, जरूर नहीं कि यही आना चाहिए। हम देखते दो सेंटेंस यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद में आपका फिल इन द ब्लैंक्स विथ मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट। यहाँ पे ये इस प्रकार के सेंटेंस से आपको एग्जाम में पूछते हैं। माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रांग, ही कैन, यहाँ पे आएगा कैन लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट। अब यहाँ पे मे है, माइट है, कैन है, कुड है, मस्ट है, 5 में से कैन ही क्यों आएगा भाई। अब ये पहला सेंटेंस देखिए, माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रांग, मेरा भाई बहुत स्ट्रांग है। इज है यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है। अब ये प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस आना चाहिए। 80 किलो वेट उठा सकता है, मतलब क्या है यहाँ पे क्षमता, वर्तमानकालीन क्षमता। अब इस क्षमता को दर्शाना है तो क्या करना पड़ेगा, कैन या कुड को दिखाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इज है, वेरी है, वर्तमानकालीन है, प्रेजेंट टेंस की है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे कैन। मेरा भाई बहुत स्ट्रांग है, ही कैन लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट, वो 80 किलो वेट उठा सकता है। तो कैन क्यों आएगा, पहले बात तो यहाँ पे उठाने की बात है, क्षमता की बात है, एबिलिटी की बात है, योग्यता की बात है, तो उसके लिए हम कैन या कुड का प्रयोग कर सकते हैं। फिर हम कैन का क्यों प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इज है, ये पहला सेंटेंस वर्तमानकालीन प्रेजेंट टेंस बताता है, इसलिए यहाँ क्या आएगा, कैन आएगा। फिर है आपका द स्टूडेंट सेड, विद्यार्थी ने कहा, सर आई ड्रिंक सम वाटर प्लीज, कृपया मैं कुछ पानी। अब यहाँ पे अनुमति मांगी, मतलब अब हम सामने देख लीजिए फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मे। स्टूडेंट ने कहा कि क्या मैं पानी पी सकता हूँ सर, यहाँ पे अनुमति मांगने के लिए फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है आपका